आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि अगर आप कोई भी सामान धीरज पांडे को दे रहे हैं तो ये आप सुनिश्चित करें कि धीरज पांडे वो सामान अपने घर पे ना लेके जाए, धीरज पांडे उसका फ्रॉड ना करे। तो ये पूरा चीज आप कैसे देखते हैं कि जो सामान है, जो लोगों का पैसा है, वो उपयुक्त तरीके से लोगों तक पहुंचे, ना कि कोई इसको अपने जेब में डाल दे। एक सवाल है मेरा, मेरे एक आंटी थी, बुढ़ी आंटी थी, तो मेरे को इनको बोल रही थी, तो मैंने सुना था कि कौन है रे ऐसा जो इतना सब कुछ देता रहता है, कौन है काय को इतना देता है। तो यही मेरा सवाल है कि ये जो शख्स है काय को इतना देता है, वो आंटी का ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हुराम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। मीरा भाईंदर ईस्ट की सभी जनता को आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिनके जरिए और जिनके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के कितने ही असहाय, दीन दुखी, मुफलिस लोगों के घर में मदद पहुंची है। मेकिंग द डिफरेंस संस्था, जिसको मीरा भाईंदर में अधिकांश लोग डिफरेंस वाला बोलते हैं, तो वो डिफरेंस वाला जो है आज हम आपको उससे मिलवाने वाले हैं और उससे बात करवाने वाले हैं, जिसने कई लोगों को सिलाई मशीन दिलवाई, जिसने कई लोगों को अनाज दिलवाए, जिसने कई लोगों को कपड़े भी दिलवाए और जिसने कई लोगों को जो है आगे चल करके मदद करने का संकल्प भी लिया है। हमारे साथ है यहाँ पर दीपक विश्वकर्मा जी। दीपक विश्वकर्मा जी, सबसे पहले आप जो इतना बड़ा और बड़ा बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, किसी भी स्तर पे, वो बहुत ही सराहनीय है और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा। आपका फिर से एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें आप कपड़े बांटने वाले हैं। उसके लिए मीरा भाईंदर शहर की जनता को, धीरज पांडे को, जो आप जो निमित्त बन करके जो काम कर रहे हैं, और साथ में अपने संस्था के मूल उद्देश्य को उन लोगों को बताइए जो आपके इस संस्था से हमेशा सेवित होते हैं। पहले तो मैं जनता समाचार का धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे छोटे छोटे कार्य को भी इतना बड़ा बताते हैं, तो धन्यवाद करता हूं। दूसरा, हमने ये जो कपड़ों का डोनेशन जो हम कर रहे हैं, ये हमने जो हमारे समाज में हमारे पास जो मतलब हमारे लोग हैं जिनके पास पुराने कपड़े होते हैं जो यूज़ के नहीं होते हैं, वो जब उनके यूज़ के जो नहीं होते वो किसी और के यूज़ के हो सकते हैं। और हमने ये देखा है कि हमारे पास जितने भी दाता हैं उन्होंने अपने पुराने कपड़े हमें दिए, और पुराने भी ऐसे नहीं होते, एक बार दो बार पहने हुए होते हैं, जिनको हम कलेक्ट करते हैं उनके घरों से, और उसी को हम रीपैक करके, अच्छे से पैकिंग करके उन सारे लोगों को, उन गरीबों को देने की कोशिश करते हैं ताकि वो यूज़ में आ सकें। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कपड़ों का डोनेशन करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक जो कपड़ा है, आज आप भी जानते हो, हमारे लिए एनवायरनमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है दुनिया पे। आपको बताने में मुझे मतलब आपको चौंक जाएंगे कि एक टी शर्ट को बनाने के लिए लगभग 2700 लीटर पानी यूज़ होता है, और अगर ये कपड़ा लैंडफिल पे चला जाएगा तो कहीं ना कहीं हम 2700 लीटर पानी वापस से एक नया कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इसी के लिए हमने इनिशिएटिव खुशियों का बॉक्स बनाया, जिसमें हम लोगों से अच्छे कपड़े कलेक्ट करते हैं और उसी को रीपैक करके हम गरीबों में बांटते हैं। अच्छा दीपक जी, एक सवाल है मेरा। मेरे एक आंटी थी, बुढ़ी आंटी थी, वो मेरे को इनको बोल रही थी, तो मैंने सुना था कि कौन है रे ऐसा जो इतना सब कुछ देता रहता है, कौन है काय को इतना देता है। तो यही मेरा सवाल है कि ये जो शख्स है काय को इतना देता है, वो आंटी का ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ। मैं लोगों से लेता हूँ, जो लोग हमें देते हैं उसी को सही तरीके से सही लोगों तक पहुँचाने का काम ये मेकिंग द डिफरेंस कर रही है। और यही काम मतलब बाकी लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। और हम मैं आपको बता दूं कि हम अपने जेब से नहीं दे रहे, हमने लोगों से कलेक्ट किया हुआ चीज़ वही सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, यही हमारी जिम्मेदारी है। इस संस्था की एक सबसे खास बात मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि इनका मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो देखते हैं कि कहीं भी एक भी पैसा फिजूल ना हो। तो मेरा एक लास्ट प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि अगर आप कोई भी सामान धीरज पांडे को दे रहे हैं तो ये आप सुनिश्चित करें कि धीरज पांडे वो सामान अपने घर पे ना लेके जाए, धीरज पांडे उसका फ्रॉड ना करे। तो ये पूरा चीज आप कैसे देखते हैं कि जो सामान है, जो लोगों का पैसा है, वो उपयुक्त तरीके से लोगों तक पहुंचे, ना कि कोई इसको अपने जेब में डाल रहे। इसको आप कैसे करते हैं? इसके लिए देखिए, मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि धीरज जी का चुनाव हमने ऐसे रैंडमली किया है। बहुत ऐसे एक्टिविटी हमने किए हैं धीरज जी के साथ, जिसमें हमने इनको सामान दिया है। तो पहले इनका हमारी टीम खुद ही ऐसे लोगों को पहले वेरीफाई करती है जो समाज में सच्ची अच्छा काम करना चाहते हैं, जो निस्वार्थ मतलब ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो उसी में से धीरज जी भी हमारे साथ जुड़े। कई साल पहले इनके साथ हमने जुड़ के बहुत सारे एक्टिविटी की, बहुत सारे से काम किए, और ये हमें
क्योंकि कैसा होता है कि आप हर काम खुद से नहीं कर सकते हो, आपको टीम की ज़रूरत होती है। तो ये हमारी टीम का हिस्सा है। ऐसे जो ईमानदार लोग हैं, ऐसे आपने हमारे ऑफ़िस में भी देखा होगा, हमारे पास जितने भी वॉलंटियर हैं, सारे ऐसे टीम के हिस्सा ही है। यही लोग ग्राउंड पे होने वाले तकलीफ़, ग्राउंड पे क्या मुसीबतें, क्या दिक्कतें हैं, उससे हमें अवगत कराते हैं और उसको हम किस तरीके से, हमारे जो दानदाता हैं, उनको कैसे हम बताएँ, कि किस तरीके से बताएँ कि आपका दिया हुआ दान सही जगह पे जाए, उसकी पूरी वेरिफ़िकेशन हमारी टीम करती है। पहले तो धीरज भाई से भी, जैसे अभी हमने खुशियों की बॉक्स की जब मैं बात करूँ, तो हमने जो क्वांटिटी उनसे मांगी, उन्होंने हमें 150 लोगों की लिस्ट ला के दिखाई, लेकिन उन्होंने खुद से उसमें से फाइंड आउट करके कुछ चुनिंदा लोगों को दिया। ऐसा नहीं है कि जिन 150 की लिस्ट खराब, मतलब बहुत ये थी, बट सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनको देना हमारा मुद्दा था। तो उसी में से उन्होंने फाइंड आउट किया, उन्होंने अपना एक लेवल पे वेरिफिकेशन करके दिया है। सेकेंड लेवल पे हमारे पास पूरा डेटा आता है। हम खुद भी डोनेट करने के बाद भी उन सारे लोगों का डेटा हम हमारे डोनर्स को भी दे देते हैं कि ये कपड़ा है, ये सामान है, हमने इनको दिया है। आपको भी अगर वेरिफिकेशन करना है, आप बेझिझक करिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी लेवल हम बनाने की कोशिश करते हैं और सारे एनजीओ से यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी लेवल पे काम करें। यहाँ पर हमारे साथ धीरज पांडे जी हैं। आप भी इस संस्था से जुड़े हैं और इस संस्था के स्वरूप में और ये मेकिंग द डिफरेंस का टी शर्ट पहन करके जो सेवा आप प्रदान करते हो, कहीं ना कहीं आपको भी एक पॉलिटिकल या सामाजिक रंग बड़ा अच्छा मिलता है। तो उसके संदर्भ में इनको, इनकी संस्था को, इनके जितने पदाधिकारी, अधिकारी और स्टाफ जो बाहर बैठा है, उसको आप क्या बोलेंगे? मैं सर्वप्रथम अपने आप को सबसे भाग्यशाली समझूंगा कि मैं मेकिंग द डिफरेंस के माध्यम से जो सेवाएं मिलती है पब्लिक के पास पहुंचाने के लिए, ज़रूरतमंदों के पास पहुंचाने के लिए, वो समय समय पे पहुंचाने में खरा उतरता हूं। और सबसे बड़ी बात तो मैं थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद दूंगा, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। ये है मेकिंग द डिफरेंस संस्था की पहल और ये है उनके मैनेजमेंट का और ट्रांसपेरेंसी का लेवल कि किस तरीके से सिस्टमेटिक वे पर यहाँ पर काम होता है। तो ये दिखाता है, दर्शाता है और बताता है और समझाता भी है संस्थाओं को, लोगों को, मुझे भी एक पत्रकार को भी प्रेरणा भी देता है कि किस तरीके से लोगों के हक के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। कि ये तो पूरी मीरा भाईंदर ईस्ट जानती है और आज देख भी ले चुकी है, और वो आंटी भी इनको देख ले कि यही है वो डिफरेंस वाला, यही है वो। इनके सवाल, आपके सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया। तो आशा करता हूं कि सब इसे देखेंगे, सीखेंगे और प्रेरणा लेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार। मैं हूं राम।